अब चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से अपने प्रचार में जुटी हुई है और अपने उम्मीदवार को जताने के लिए उसको कहीं न कहीं विधानसभा पहुंचाने के लिए एडी चोटी तक का जोर लगा रही है। अभी हमारे साथ पूर्व में रही मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता गीता बुकुल हमारे मौजूद है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा पर। जी धन्यवाद जी। मैम, आज की जो आपने प्रेस वार्ता की, योगेश्वर दत्त ने जो भी ट्वीट किया था, क्या कुछ आपका एजेंडा है, क्या कुछ मुख्य बिंदु आज के थे? देखिए, मुख्य तौर पर आज प्रेस वार्ता करने का जो सबसे बड़ा विषय था, बड़ौदा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं योगेश्वर दत्त जी। उन्होंने आरक्षण समाप्त करने को लेकर एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि इसका आरक्षण जब समय पर जिनको मिल रहा है वो अच्छे प्राणी नहीं बन पा रहे हैं, तो इसकी समय सीमा निश्चित होनी चाहिए। तो क्या उनको मालूम नहीं है कि पार्लियामेंट में भी इस पर अमेंडमेंट हुई है और विधानसभा में भी स्टेट में स्पेशल सेशन बुलाकर इसको और ज़्यादा आरक्षण को बढ़ाए जाने की बात हुई है। उनका स्वयं जो एक खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी कोटे से उनको डीएसपी लगाया गया, वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। वर्ल्ड लेवल पर उन्होंने हमारे प्रदेश का नाम रोशन करने का काम किया और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उनको खिलाड़ी कोटे से डीएसपी भी लगाया और उनको जो सम्मान राशि है जो दी, तो इसका मतलब जो एक तो रिजर्वेशन, स्पोर्ट्स कोटे की रिजर्वेशन के तहत क्या वो अपना पैसा वापस करेंगे? मैं समझती हूँ एक वो अच्छे राजनेता नहीं है, उनको राजनीतिक सोच और समझ नहीं है। जो आरक्षण संविधान के तौर पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान को ड्राफ्ट किया, उस समय जो आरक्षण एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े हैं? भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रत्याशी संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि जो आरक्षण शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड क्लास को, माइनॉरिटीज़ को, एक्स सर्विसमैन को, हैंडीकैप्स को मिला है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व तो कम है, उनको जॉब्स कम है, उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में उनको जगह नहीं मिलती, उनको और साधन नहीं है, साधन संपन्न नहीं है, ताकि वो भी संपन्न हो पाएँ, उसी चीज़ को लेकर ये आरक्षण दिया है। और इस पर तो बहुत बड़ी बड़ी बहस हो चुकी है। तो वो कैसे केवल ट्वीट के माध्यम से और उसके बाद उन्होंने बाइट देकर भी कहा कि आर्थिक आधार पर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कांग्रेस राज में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया और अब देश भर में आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण जो है वो दिया गया है, जिसका कि हम स्वागत करते हैं। ये बात थी आरक्षण की। अगर हम मौजूदा मुद्दे की बात करें तो किसानों को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो लगातार चल भी रहा है। कांग्रेस पार्टी उसका कहीं ना कहीं विरोध भी कर रही है। लेकिन हम पड़ोसी राज्य पंजाब की बात करें या राजस्थान की बात करें, कहीं ना कहीं वहाँ पे विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर एक नियम पास किया गया है, कानून बनाया गया है कि अगर एमएसपी से कम को खरीदा तो 3 साल की जो उसको सजा होगी। अभी हाल ही में कुछ दिन बाद अपना हरियाणा विधानसभा की सेशन जो है वो शुरू होने वाला। कांग्रेस की तरफ से इसी मुद्दे को लेकर किस तरह की वहाँ परिस्थिति रहने वाली है? देखिए, कांग्रेस ने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा। आदरणीय हमारी पार्टी की अध्यक्ष हैं कुमारी शैलजा जी, उनके नेतृत्व में सभी नेताओं ने महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन सौंपा। हमने सभी साथियों ने, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा और हमने एक प्राइवेट मेंबर बिल भी और एक एडजर्नमेंट मोशन ऑलरेडी हरियाणा विधानसभा के स्पीकर महोदय को विधानसभा के लिए दिया हुआ है कि हम विधानसभा का सत्र नहीं चलने देंगे अगर आप इन 3 काले कानूनों को हरियाणा में लागू करेंगे। तो हम भी चाहते हैं कि 2007 में ऑलरेडी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो रिपोर्ट थी या उनकी सरकार, हमारी सरकार के समय में ये कहा गया कि एमएसपी से नीचे तो कोई ना खरीद होनी चाहिए ना किसी को लेना चाहिए। ये हम इसका स्वागत करते हैं कि पंजाब सरकार ने ये कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से अगर कोई नीचे फसल खरीदेगा तो 3 साल की सजा का प्रावधान है। कांग्रेस की हमारी राजस्थान में सरकार है, अशोक गहलोत जी ने भी कहा है। तो क्या कारण है कि मनोहर लाल खट्टर जी और भारतीय जनता पार्टी जो किसानों के विरोध में आज हमारा किसान अन्नदाता भूखे पेट सड़कों पर है, उनके पर लाठियां भांजी जा रही हैं, वो इन 3 काले कानूनों का विरोध कर रहा है। हम केवल एक बात कह रहे हैं, अगर 3 काले कानूनों को आपने लागू भी करना है तो एक और ऑर्डिनेंस, एक और कानून लाकर आप कह दे, चाहे प्राइवेट पार्टनर्स खरीदेंगे चाहे सरकार खरीदे, एमएसपी से नीचे कोई नहीं खरीदेगा। क्योंकि एक इनका एपीएमसी एक्ट जो है, जिसके तहत हमारा बहुत अच्छा मार्केट कमेटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास खड़ा हुआ है, उसको ये समाप्त कर देंगे। एक बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके तहत किसान और आड़ती के बीच में बहुत अच्छा एक रिश्ता है और अच्छे ढंग से हमारी फसलें बिक रही हैं। आज आप न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दे नहीं पा रहे हैं, तो जब प्राइवेट पार्टनर्स, इनके दोस्त जब मैदान में आ जाएंगे तो बेचारे किसान की कौन पूछेगा? किसान हमारा समझदार है, वो बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन इन कानूनों के तहत उसको फंसाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जो 5 तारीख से सत्र विधानसभा का हरियाणा में बुलाया गया है, पहले तो क्योंकि मुख्यमंत्री जी को कोरोना था, स्पीकर महोदय को कोरोना था, इस वजह से उन्होंने ये मैटर जो है टेकअप भी नहीं किया। लेकिन अब मजबूती के साथ हम इस विषय को उठाएंगे और हरियाणा में मजबूर करेंगे और हम किसी भी प्रकार से इस कानून को लागू नहीं होने देंगे।
बड़ौदा उपचुनाव की बात करें तो लगातार पिछले 3 बार से जो है यहाँ से कांग्रेस के विधायक बनते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर का बार बार ये बयान आता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिर्फ चौधर का नारा देकर जो है यहाँ पे सीट जीतने का काम किया, लोगों को भड़काने का काम किया। विकास की बात करो तो यहाँ पे पिछले 15 साल से यानी कि आपके कार्यकाल में कोई भी विकास नहीं हुआ, और इस बार जो वहाँ पे दावा कर रहे हैं कि हर हाल में यहाँ पे कमल का फूल इस बार खिलेगा। कैसे देखते हैं आप? मुख्यमंत्री जी के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारा का सारा सिस्टम है उनके पास, उनको तो मालूम होना चाहिए था। उन्होंने आज तक नहीं देखा, तो ये चुनाव जीतने के बाद हम मुख्यमंत्री जी को एक गाड़ी में बिठाकर हमारे द्वारा बनाया गया भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी, रेलवे लाइन, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ITI कॉलेज और आंगनवाड़ी और हमारे ओवरब्रिज, ये सब दिखाने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री जी से साथ के साथ ये भी पूछेंगे जो हमारी रेल कोच फैक्ट्री आई थी उसको आपने क्यों जाने दिया, जो हमारी रेलवे लाइन आगे बढ़नी थी आपने उसको क्यों जाने दिया, केवल मात्र। और मुख्यमंत्री जी से एक और, आप मेरे जब भी आपकी भेंट हो उनसे आप पूछना, 6 साल में आप अपना टूर प्रोग्राम दिखा दें बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का। ये तो श्री कृष्ण हुड्डा जी की डेथ हो गई, आपने तो कभी उनकी विधानसभा में मांगे मानी नहीं। आपके किसी भी मंत्री का टूर प्रोग्राम वो सार्वजनिक करें, मुख्यमंत्री जी अपना बड़ौदा हल्के का टूर प्रोग्राम सार्वजनिक करें, जो वो यहाँ पर आए हों, यहाँ की जनता की समस्या सुनी हो और उसका समाधान करें। केवल और केवल बड़ौदा की जनता को इस समय वोट लेने के लिए अपने दबाव का, अपने प्रेशर का, राजनीतिक और सामाजिक और सरकारी तौर पर प्रेशर देकर वोट लेने का काम कर रहे हैं। बड़ौदा की हमारी महान जनता बहुत समझदार है, उन्हें मालूम है 10 साल में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम बड़ौदा में करने का काम किया है। और आगे भी अगर कोई भला कर सकता है, केवल मात्र कांग्रेस पार्टी कर सकती है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही कर सकते हैं। अगर हम बड़ौदा की बात करें तो अभी तक यहाँ 13 चुनाव हुए हैं, जिसमें से 9 बार के जो विधायक वो बाहर ही बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस बार जो है आपका जो उम्मीदवार है वो इसी हल्के का दिया है। लेकिन विपक्ष की बात करें, इनेलो की बात करें, बीजेपी की बात करें, उसको डमी कैंडिडेट के नाम ले रहे हैं। देखिए उनको कहने का क्या है, वो तो कुछ भी कहेंगे। हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल जी कांग्रेस पार्टी के बहुत ही मजबूत हमारे कार्यकर्ता हैं। एक गरीब किसान का बेटा जिसने कांग्रेस को पसीने से सींचने का काम किया है, उसको कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, हमारी पार्टी अध्यक्षा ने और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने अपना आशीर्वाद देकर जनता के बीच में भेजा है। उनके कहने का क्या है, वो जो योगेश्वर दत्त जी पर तो हम कमेंट नहीं कर रहे, वो तो राजनीतिक व्यक्ति भी नहीं थे। हमारा कैंडिडेट पूर्णतः राजनीतिक और सामाजिक और किसान का बेटा है, बहुत भारी मतों से वो ये चुनाव जीतने जा रहा है। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता गीता बुक्कल, जिनका साफ साफ जो है कहीं ना कहीं दावा किया कांग्रेस की तरफ से जो बड़ौदा की जो सीट है इस बार जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जाएगी। हालांकि आने वाला समय बताएगा बड़ौदा की जनता किसे यहाँ का विधायक चुनकर जो है चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।